दोस्तों नमस्कार। जय गुरुदेव। नमोनित। क्या आप भी ये जानना चाहते हैं कि मेरी कितनी शादियां हैं, कितने अफेयर हैं? शायद ये एक कॉमन सवाल है और बहुत से लोगों के जहन में ये चलता रहता है। हाँ, बेशक खुल करके बात ना कर पाए, लेकिन अंदरूनी तौर पर ये जानने की जिज्ञासा हर किसी की होती है कि मैं कैसे जानूं कि मेरी कितनी शादी हैं, शादी होगी भी या नहीं होगी, और मेरे कितने अफेयर हैं। इन सब चीजों के बारे में जानने का क्या सूत्र है, ये सवाल हर किसी का हो सकता है। तो आज मैं आपके इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके जीवन में आप कितनी शादियां कर सकते हैं, या आपके कितने संबंध, रिलेशनशिप या रोमांस हो सकते हैं। इन सब चीजों का हम लोग आज गहराई से अध्ययन करने वाले हैं और बहुत बारीकी से मैं आपको इस विषय के बारे में समझाने वाला हूं। दोस्तों, मेरा नाम पामेश रतन है। मैं परम पूजनीय सदगुरु डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी का शिष्य हूँ। परम पूजनीय सदगुरु डॉक्टर भोजराज द्विवेदी जी का भी शिष्य हूँ। उनसे मैंने हस्तरेखा विज्ञान का ज्ञान प्राप्त किया है और पिछले लगभग 38 साल से ज्यादा समय से मैं हस्तरेखा विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। अब तक हजारों लोगों को ये विद्या सिखा भी चुका हूँ और बहुत से लोगों का प्रेडिक्शन भी करता हूँ। अगर आप भी अपना प्रेडिक्शन चाहते हैं तो कमेंट में आप अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, इस विषय के बारे में हम आगे बढ़े, इसके बारे में बात करें, तो मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखना। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, समस्या है तो समाधान। ऐसा नहीं है कि अगर आपके हाथ में कुछ ऐसा संयोग दिख रहा है, एक से अधिक विवाह या एक से अधिक रोमांस का संकेत आपके हाथ बता रहे हैं, तो अब आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। मैं आपको उपाय दूंगा कि आप इस प्रकार की आने वाली जो समस्या है उससे बच कैसे सकते हैं। तो नेचुरल बात है, उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। पूरी वीडियो को बारीकी से देखिए और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, क्योंकि आपका छोटा सा ये सपोर्ट जो है वो हमारा उत्साहवर्धन करता है। और अगर कोई भी आपका सवाल है तो आप कमेंट में लिखिए। तो चलो आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम बात करते हैं विवाह के बारे में। तो सबसे पहले मैं एक हाथ का फोटो शेयर कर रहा हूं, आप सब लोग देखिए। ये हाथ का फोटो आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहली चीज, हमारे हाथ में विवाह रेखा कहाँ होती है ये समझने की सबसे पहले आवश्यकता है। बाकी सारी बात की बात है। तो हमारे हाथ में जो विवाह रेखा होती है वो रेखा यहां पर जो लाइनें होती हैं, इन लाइनों को विवाह रेखा के रूप में जानते हैं। ये रेखा क्या है? ये आपकी मैरिज लाइन, इनको आम भाषा में बोला जाता है। लेकिन क्या सच में यही विवाह रेखा है या कुछ और? दोस्तों, ये जो रेखा है, यस, ये रेखा काफी हद तक विवाह के बारे में जानकारी देती है। लेकिन ऐसा नहीं कि यहां मौजूद सभी रेखाएं केवल विवाह के बारे में जानकारी देती हैं, ऐसा भी नहीं है। तो इसके लिए एक चीज का समझने का प्रयास करना, मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। नंबर एक, अगर कोई रेखा ऐसी बाल जैसी बारीक दिखाई दे रही है, जैसे मैंने ये रेखा बनाई है, तो ये रेखा ये क्या बताती है इसका भी मतलब समझेंगे। अगर कोई रेखा ऐसी दिख रही है तो उसका क्या मतलब है ये भी समझेंगे। और अगर कोई रेखा ऐसी है तो उसका क्या मतलब है ये भी समझेंगे।
नंबर एक, सबसे पहली चीज जो हम सब लोगों को जाननी चाहिए वो क्या है, कि अगर किसी जातक के हाथ के अंदर आपको इस प्रकार की रेखा दिखाई दे रही है, यानी बाल जैसी बारीक रेखा दिखाई दे रही है, तो ये रेखा ये बताती है कि ये सिर्फ एक आकर्षण को दर्शाती है। किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति के प्रति जो आकर्षण है वो उसको दर्शाती है। लेकिन ये जो रेखा है, ये रेखा अगर लंबी जाती है तो ये आकर्षण लंबा चलता है, और कई बार ये आकर्षण प्रेम संबंधों में भी बदल सकता है, लेकिन विवाह नहीं हो सकता। ये चीज मान के चलिए। दूसरी चीज, अगर विवाह हो भी गया तो वो विवाह सफल नहीं हो सकता, और उस वैवाहिक जीवन के अंदर कोई विशेष रस नहीं होता। अगली जो दूसरी लाइन जो मैंने बीच में खींची है, अगर आपके हाथ में इस प्रकार की विवाह रेखा दिखाई दे रही है, तो ये इस बात को बताती है कि आपका इस आयु के अंदर विवाह होगा। यानी ये रेखा क्या है, ये रेखा आपकी विवाह रेखा है। अगर आपके हाथ के अंदर इस प्रकार की लाइन है तो ये विवाह रेखा है, और ये रेखा इस बात को दर्शा रही है कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, आपके जीवन साथी के साथ संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं, ये इस बात को दर्शा रहा है। उसके बाद में अगर सपोज करो कि आपकी विवाह रेखा इस प्रकार की दिखाई दे रही है, जो मैंने तीसरी लाइन खींची, तो ये रेखा ये बताती है कि नंबर एक, आपको विवाह करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर आपका विवाह भी हो गया तो वैवाहिक जीवन आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, उसके अंदर आपको काफी डिफिकल्टीज जो है, काफी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा, ये इस बात को दर्शाता है। तो पहले तो सबसे पहली चीज तो यही जाननी जरूरी थी कि किस प्रकार की लाइन है तो उसको रोमांस लाइन कहें, और किस प्रकार की रेखा को विवाह रेखा कहें। अब बात ये आती है इसके बाद में, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं आपको इसमें डिटेल से समझाने वाला हूं इस सब्जेक्ट के बारे में, तो हम अब बात करते हैं अगली, कि सपोज करो कि किसी जातक के हाथ के अंदर इस प्रकार की रेखा एक से अधिक दिखाई दे रही, यानी एक रेखा ये है, और दूसरी रेखा इसके नीचे भी है, और तीसरी रेखा इसके ऊपर भी है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या आकलन करें? ऐसी स्थिति के अंदर आप आकलन क्या करोगे, कि ये रेखा आपकी विवाह रेखा भी हो सकती है, और ये रेखाएं आपकी रोमांस लाइन भी हो सकती हैं। एक गहरा प्रेम किसी व्यक्ति के साथ में है, इस बात को भी दर्शा सकता है। लेकिन अब कैसे साबित करें? जैसे ये लाइन यहां पर है, तो ये रेखा को अगर विवाह रेखा मान के चलते हैं कि भाई ये विवाह रेखा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये इस बात को दर्शा रहा है कि ये बीच के अंदर आपके जीवन साथी की मौत होगी, तलाक नहीं होगा, जीवन साथी की मौत हो जाएगी, और वो आपको छोड़ के मतलब कि वो इस दुनिया से चला जाएगा। उसके बाद में आपकी दूसरी शादी होगी। अगर ये लाइन लंबी है, स्वस्थ है, सुंदर है, और उसके रहते भी अगर एक लाइन और ऊपर है, तो शादी के बाद में भी आपके किसी के साथ में संबंध हो सकते हैं, ये इस बात को दर्शाता है। अब बात है कि ये साबित कैसे हो, इसमें होगा क्या? इसके लिए हमें अपने अंगूठे को देखना चाहिए। हमारे अंगूठे में एक लाइन यहां पर होती है, जिसको बोलते हैं रति रेखा। अब सपोज करो कि ये रेखा यहां से यूं चली और उसके बाद में ये ब्रेक हो गई, फिर एक दूसरी रेखा यहां से यूं चली और वो यूं जा रही है, और उसी रेखा के ऊपर एक लाइन और जा रही है। मतलब अगर ये स्थिति जो मैंने अभी मार्क करी है, अगर ऐसी स्थिति है तो आपके अंगूठे में ऐसी स्थिति होगी, यानी पहले कोई आया जो आपके जीवन से चला गया, उसके बाद में दूसरा पर्सन आया, उसके साथ जो लंबे समय तक, लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगा, लेकिन उसके रहते ही आपके जीवन में कोई और आ गया, ये इस बात को दर्शाएगा। तो ये क्या बता रहा है, कि आपका जीवन साथी बीच में छोड़ के जा सकता है, सेकंड आपकी लाइफ में आएगा, उसके रहते आपकी लाइफ में कोई और आ सकता है।
तो यहां पर एक तो इस चीज को बारीकी से देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, आपकी जो हृदय रेखा है उसका अध्ययन बहुत जरूरी है। अगर आपकी ये रेखा टूट रही है तो उस आयु में आपकी हृदय रेखा में भी दोष होगा। अब जैसे मान के चलो कि मैं थोड़ा सा इस टॉपिक को बदलता हूं और आपको समझाता हूं कि विवाह की आयु कैसे गणना करें। चलो इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा जानकारी यहां दे देता हूं आप लोगों को। तो हमारे हाथ के अंदर यहां से लेकर के और यहां तक का ये जो है समय विवाह के लिए माना जाता है। तो नंबर एक, ये लाइन यहां हो सकती है। दूसरी रेखा यहां हो सकती है। तीसरी रेखा यहां हो सकती है। चौथी रेखा यहां हो सकती है। पांचवी रेखा यहां हो सकती है या फिर उससे आगे भी हो सकती है। अब अगर ये हृदय रेखा के बिल्कुल नजदीक कोई आपको रेखा दिखाई दे रही है तो ये रेखा बचपन से लेकर के और 18 साल यानी 0 से 18 साल की उम्र में शादी का या रोमांस का योग है, ये इस बात को बताता है। दूसरी जो लाइन दिखाई दे रही है ये आपकी 18 से लेकर के और 22 साल की उम्र तक शादी का योग दर्शा रही है। तीसरी जो लाइन है वो आपकी लगभग 23 साल से लेकर के 26 साल की आयु को शादी में दर्शा रही है। अगली जो लाइन है ये आपकी 26 से लेकर के 28 की शादी के योग दिखा रही है। और अगली लाइन जो है वो आपकी 28 से 32 साल की आयु में शादी का योग बता रही है। और अगर उससे ऊपर लाइन है आपकी तो वो क्या बता रही है? वो बता रही है कि आपकी शादी 32 साल की आयु, 35 साल के आसपास, वो उस हिसाब से आकलन आप कर सकते हैं। जनरली जिनका शनि 7th हाउस में बैठा होता है या जो मांगलिक हैं उन लोगों के हाथ में मैंने इस प्रकार की चीजें देखी हैं। समझे कि वहां ऐसी स्थिति के अंदर हमें इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। अब हम जो आगे बात कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि जैसा मैंने आपको बताया कि ये समय होता है, उस समय के हिसाब से हम इस चीज को अध्ययन कर सकते हैं कि उस वक्त इस प्रकार की कोई घटना घटित होनी है या नहीं होनी है। तो जैसे मान के चलो कि हम बात कर रहे थे कि सपोज करो कि किसी आदमी के हाथ में इस आयु के अंदर यहां पर एक छोटी लाइन और यहां पर एक बड़ी लाइन है और फिर थोड़ा सा ऊपर जाकर के एक छोटी लाइन कर रहे हैं यहां पर कि आप कैसे इस बात का पता लगाएं कि वो घटना उस आयु में होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए मान के चलो मैंने बताया कि यहाँ एक छोटी लाइन है, उसके बाद में यहाँ एक लंबी लाइन है और उसके बाद में एक छोटी लाइन, और मैंने घटनाएं आपको बताई। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ आपको एक छोटी लाइन दिखाई देगी, उसके साथ में यहाँ फिर एक लंबी लाइन दिखाई देगी, फिर उसके ऊपर जिस आयु से वो चीज दिख रही है उसके ऊपर एक लाइन और दिखाई देगी। तो ये इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि भाई इस व्यक्ति के जीवन में ये घटना होगी कि पहले उसका पहली जिससे शादी होगी वो उसको छोड़ के चला जाएगा यानी उसकी डेथ हो जाएगी। उसके बाद में दूसरी उसकी शादी होगी और फिर शादी के बाद में कोई और आएगा। अब इस चीज को एक चीज और प्रमाणित करेगी। अब ये कब घटना है? ये जो उम्र है ये उम्र है लगभग यहां पर 23-24 साल। ये उम्र है लगभग 26 साल। और ये उम्र है लगभग 28 से 32 साल। अब इसको हम हृदय रेखा से भी देखेंगे कि हृदय रेखा क्या बता रही है। तो हृदय रेखा का अध्ययन कैसे करोगे? हृदय रेखा का जो अध्ययन करने का तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये जो समय होता है यहाँ पर जो हार्ट लाइन का समय होता है वो 25 साल के आसपास होता है।
यहां पर जो हार्टलाइन का समय है वो 35 साल के आसपास है, और यहां पर जो हार्टलाइन का समय है वो 45 के आसपास है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर यहां पर देखा जाए, तो जैसे पहली लाइन क्या है, ये उम्र है 25 साल के आसपास, तो यहां पर जैसे मानकर चलो कि ये हृदय रेखा आ रही है, और ये यहां पर ब्रेक हो गई, या इसके अंदर कोई बहुत बड़ा दोष आ गया, फिर ये यहां से चली, ऐसे चली। अब ये जो रेखा आगे चलेगी, ये रेखा जो आगे चलेगी, ये रेखा डिफेक्टेड होगी, उसके अंदर दोष होगा। अब दोष कैसा होता है, ये भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। हृदय रेखा का दोष कैसा होता है? हृदय रेखा का दोष यानी कोई भी रेखा का दोष कैसा होगा, जैसे ये रेखा यहां से, अगर आप देख रहे होंगे हृदय रेखा को, ये जो रेखाएं हैं, ये जैसे यहाँ कट रही है, ये चौड़ी हो गई, फैल गई, यहाँ पर ये आइलैंड टाइप बन गया, यानी ये क्या है, ये संकेत सारे के सारे दोष के संकेत हैं। यानी इस समय जातक के जीवन में, जातक को यहां से मैरिड लाइफ में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ये इस बात को दर्शाता है। अगर जैसे यही हाथ की अगर मैं बात करूं, तो इस हाथ में अगर विवाह रेखा को देखा जाए, तो विवाह रेखा यहाँ पर आगे जाकर के एक इधर चली गई और इधर चली गई, यानी ये तलाक का योग मानते हैं, यानी जीवन साथी से दूरी का योग मान के चलते हैं इसमें। तो ये योग यहाँ दिखा रहा है, तो ये लगभग उम्र जो है 32 साल के आसपास मान के चलो, वहां पर ये दिखाता, तो ऐसे ही उस हाथ में जो मैंने आपको बताया वो योग दिखाई देगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो योग दिखाई देगा। जैसे इस हाथ में मैंने बताया कि इसमें लगभग 32 साल के आसपास तलाक का योग दिख रहा है। तो अगर हम इस हाथ को बारीकी से देखें, एक मिनट, अ, जैसे इस हाथ को अगर आप बारीकी से देखोगे, उसका थोड़ा सा बारीकी से अध्ययन करोगे, तो देखो, ये देखो आपको विवाह रेखा टू पार्ट्स में ऐसे, एक ऊपर चली गई, एक नीचे चली गई, ऐसे लाइन दिख रही है, ये दिख रहा होगा सभी को अच्छे से। दूसरी बात, यहाँ हृदय रेखा यहीं से दोषपूर्ण हो गई, यानी लगभग 30 साल के आसपास की उम्र होगी। तीसरी बात, ये जो मैंने बताया था कि ये हमारी रति रेखा होती है, तो रति रेखा को भी अगर आप देखोगे, तो यहाँ इसके अंदर ये और ये देखो, यहाँ जाकर के ये ब्रेक हो गए, यानी टूट गई है। यही उम्र जो है 35 साल के आसपास की है। तो यहाँ ऐसी स्थिति के अंदर, इस हाथ के अंदर तलाक जैसी स्थिति का सामना जातक को करना पड़ेगा, ये इस बात को दर्शा रहा। तो ऐसी स्थिति के अंदर इस प्रकार की चीजें संभव है। तो चीजों को कभी भी देखो, एक चीज का मैं आप सब लोगों से क्या अनुरोध करूंगा, कि कभी भी कोई आधी अधूरी जानकारी के आधार पर कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए। अगर आप एक हस्ते का विद हैं और आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो सभी चीजों को बारीकी से देखें, उसके बाद में ही प्रेडिक्शन करना चाहिए, अदरवाइज कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए। अब बात ये आती है कि प्रेडिक्शन तो हमने कर दिया कि हाँ जी ये प्रॉब्लम दिख रही है, सारी बातें सब कुछ हो गई, लेकिन अगर ऐसा दिख रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम उस समस्या का समाधान क्या करें? क्योंकि ज्योतिष का तो मतलब यही है कि आपके जीवन में अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपको दिखाई दे रही है, तो उस समस्या का आपको समाधान मिले, ज्योतिषी के पास जाने का उद्देश्य भी यही। तो दोस्तों, यहां पर अगर आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी दिखा रही है, आपकी विवाह रेखा डिस्टर्ब है, आपकी रति रेखा डिस्टर्ब है, आपकी हार्ट लाइन डिस्टर्ब है, और ये सारी चीजें आपको दिख रही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? देखो, वैवाहिक जीवन का संबंध होता है शुक्र से। तो सबसे पहली चीज, अगर आपका शुक्र ठीक है, तो आपका वैवाहिक जीवन कभी खराब नहीं हो सकता, ये चीज नोट कर लीजिए। तो सबसे बढ़िया है कि आप शुक्र का उपाय आपको करना चाहिए। शुक्र के बहुत से उपाय हैं, उनमें से जो मेरी समझ में आता है वो आपको मैं बताता हूं। नंबर एक, आप शुक्रवार के दिन हाथ में जल, चावल, पुष्प और कुछ दक्षिणा लेकर के संकल्प छोड़िए कि मैं अपनी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह बाधा निवारण हेतु शुक्र बीज मंत्र के जप का संकल्प लेता हूं, यथाशक्ति तो ले सकते हैं। और उसके बाद में आप स्फटिक माला से शुक्र बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम शह शुक्राय नमः, इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए, और कम से कम 11 माला पर डे करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना। दूसरा उपाय है कि आप शुक्रवार के दिन चावल की खीर बनाएं,
और 11 6 7 साल की जो बच्चियां हैं, 5 साल से लेकर 7 साल, या छोटी भी हो सकती है, बड़ी नहीं हो, 7 साल से बड़ी बच्ची नहीं होनी चाहिए, 11 बच्चियों को आप शुक्रवार के दिन खीर का भोजन करवाएं, मीठी खीर, प्लस उनको दक्षिणा देकर के विदा करें। और ये आपको 11 शुक्रवार करना चाहिए। दूसरा उपाय आप ये भी कर सकते हैं। अब ये तो हो गए एक ऐसे उपाय कि जो केवल जो सनातन से जुड़े हुए हैं, या जो मतलब कि जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, वही लोग कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे धर्म के लोग हैं उनको कोई विवाह में बाधा आ रही है तो उनका कोई उपाय नहीं है। सभी लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया उपाय मैं बता रहा हूं, वो चाहे किसी भी धर्म से संबंधित है। आप एंजल थेरेपी करिए। आप आर्क एंजल चैमुल को बुलाइए, उनको रिवोक करिए। वो प्यार के देवता हैं। अगर आप लगातार एंजल थेरेपी करते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है कि आपका वैवाहिक जीवन, अगर लगातार 41 दिन तक आप चामुल को रिवोक करते हैं, तो 41 दिन के अंदर आपके वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं, या फ्यूचर में आपको जो परेशानियां दिख रही हैं, उन परेशानियों से आप बच सकते हो और आपके जीवन में इस प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों, आशा है कि आज का ये वीडियो आप सब लोगों के जीवन में मददगार साबित होगा। ये मेरा एकमात्र उद्देश्य है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और एक अंतिम अनुरोध, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर। आइए, धन्यवाद, नमस्कार, जय गुरुदेव, नमन।